हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। खिचड़ी खानी है? अरे भाई मैंने कब कहा आप बीमार हैं इसलिए खिचड़ी खानी है। खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो अलग अलग लेवल के आप बना सकते हो, अलग अलग तरीकों से बना सकते हो, अलग अलग टेस्ट के साथ बना सकते हो। और आज जो वर्जन मैं आपको दिखाऊंगी वो तो बिल्कुल ही यूनिक है। टेस्ट इसका होगा अव्वल, साथ में बनेगी पापड़ चूड़ी एंड इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी ना वो तो देख के आप दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए आज बनाते हैं खिचड़ी मेरे स्टाइल में। लेट्स बिगिन। एक बात आपको बता दूं, खिचड़ी टेस्टी बनाना ना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन एक बार आपने सीख लिया तो भूलेंगे भी नहीं। तो आज मैं सिंपल खिचड़ी से स्टार्ट करूंगी, लेकिन याद रखिए खिचड़ी के कई लेयर्स हो सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, उसे मसालेदार बना सकते हैं, उसमें अलग अलग दाल यूज़ कर सकते हैं, उसमें अलग अलग तड़का दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज मैं पापड़ चूड़ी के साथ उसे प्रेजेंट करूंगी, मेरी जो खिचड़ी होगी वो बेसिक होगी पर इतनी टेस्टी होगी कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और मेरी रेसिपी में दाल और राइस का प्रोपोर्शन थोड़ा अलग होता है। मैं दाल की क्वांटिटी को ज़्यादा लेती हूँ और राइस को उसका हाफ रखती हूँ। इससे क्या होता है, प्रोटीन लेवल भी बढ़ जाता है खिचड़ी में। आपको तो पता है कि मैं हेल्थ फ्रीक हूँ, हर चीज़ को हेल्दियर बनाना मेरी आदत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं दाल और चावल दोनों सोक करके रखे हैं। 15 मिनट इज़ ऑल्सो इनफ, लेकिन सोक करना इंपॉर्टेंट होता है। उससे जो खिचड़ी होती है ना वो और भी क्रीमी और भी सॉफ्ट बनती है। तो इसका पानी पहले निकाल देंगे और फिर इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कुकर गर्म हो गया, इसमें डालेंगे देसी घी। खिचड़ी घी के बिना तो बन ही नहीं सकती, राइट? तो लेट्स ऐड सम घी जेनरसली। तो इसमें मैंने करीबन 2 टेबलस्पून घी का डाला है। जैसे ही ये गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे जीरा, और फिर इसमें मैं डालूंगी सिनेमन यानी कि दालचीनी। तो ये एक दालचीनी का जो स्टिक है उसे इतनी प्यारी खुशबू और इतना अमेजिंग फ्लेवर आ जाता है ना खिचड़ी में। एंड दिस इज़ अ यूनिक पॉइंट ऑफ माय रेसिपी बिकॉज कई लोग खिचड़ी में दालचीनी नहीं डालते हैं, करेक्ट? तो इसे भी हल्का सा सौटे कर लेंगे। जैसे ही उसकी भीनी भीनी खुशबू आने लगे फिर उसमें मैं डालूंगी थोड़े से ये पतले पतले कटे हुए जिंजर के जूलियंस। तो जिंजर यानी कि अदरक। अदरक पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये खिचड़ी जो है वो वेरी वेरी इजीली डाइजेस्टेबल बाय द बॉडी होती है ना? इसीलिए बच्चों को जो पहला अन्न देते हैं ना वो ये खिचड़ी होती है। इट हैज़ सम लॉजिक टू इट, डजंट इट? चलिए अब ये थोड़े से अदरक के जूलियंस मैंने डाल दिए, इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे। और जब तक वो कच्ची खुशबू जो अदरक की होती है वो फेड अवे ना हो जाए तब तक चलिए दाल और चावल को ड्रेन कर लेते हैं, इसमें से इसका पानी निकाल लेते हैं। अब इसे डाल देते हैं यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर। तो पहले गई दाल और फिर चावल। चावल आप छोटे ग्रेन वाले ही लीजिए, इसमें बासमती यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी खिचड़ी शॉर्ट ग्रेन राइस से जब बनाते हैं उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर मच बेटर आता है। हल्का सा इसे हम भूंज लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। एंड बिलीव इट और नॉट, इट्स एज बेसिक एज दिस। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप इसे खाएंगे ना, बीमारों वाली खिचड़ी है ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि लाइक आई मेंशन इसमें मैं थोड़े और एलिमेंट्स भी डाल रही हूँ। अब हल्दी और नमक डालने के बाद भी इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। नाइस। थोड़ा सा इसे पका लिया। अब 3 गुना पानी डाल के इसे हम
विसल दे देंगे। कितने विसल्स देने हैं? कम से कम 3 से 4, जब तक वो अच्छे से मैश ना हो जाए खिचड़ी एंड दैट करेक्ट टेक्सचर ना आ जाए। तो मैंने मेजर करके ही इस जग में पानी रखा था। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 3 कप पानी जाना था एंड दैट्स व्हाट आई हैव एडेड। वैसे अगेन खिचड़ी काफ़ी फॉरगिविंग होती है। अगर पानी ऊपर नीचे हो जाए, ज़्यादा ड्राई हो जाए, यू कैन ऑलवेज ऐड लिटिल वाटर एंड एडजस्ट द कंसिस्टेंसी लेटर। अब चलिए इसका ढक्कन लगा देंगे एंड 3 से 4 विसल्स में ये तैयार हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, ये खिचड़ी ऐसे नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट नहीं होगी, बोरिंग तरीके से प्रेजेंट नहीं होगी। तो क्या करने वाले हैं हम इसका एक लिटरली पारफे वाला इसको फील देने वाले हैं। तो पहले लेयर में आएगा खिचड़ी, उसके बाद आएगा ये हंकर्ड। हंकर्ड क्या होता है? नॉर्मल दही को बस आप मसलिन कपड़े में डालिए और उसे टांग के रख दीजिए। व्हाट आर यू गोइंग टू बी लेफ्ट विद? हंकर्ड, जिसका मतलब है थिक दही जिसमें पानी नहीं है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि जब हम लेयर बनाए ना दही का, तो उसका जो पानी है वो खिचड़ी के अंदर सीप इन ना हो। पहले सीटी लगेगी हाई फ्लेम में, उसके बाद लो फ्लेम करके हम 3 और सीटियां देंगे। जब तक सीटियां लगती हैं, चलिए पापड़ को हम सेक लेते हैं। तो पापड़ हमेशा जब रोस्ट करना हो तो ओपन फ्लेम में करें तो मज़ा ही उसका अलग है। आप कोई भी पापड़ यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं चिमटे की हेल्प से फटाफट रोस्ट कर लूँगी। देखिए, एक सीटी लग गई। अब मैंने फ्लेम कम कर दिया है और बाकी की सीटियां हम कम फ्लेम में ही लगने देंगे। चलिए, एक पापड़ रेडी। इसी तरह हम और भी पापड़ को तैयार कर लेते हैं। पापड़ को चिमटे के हेल्प से सेकिए और जल्दी जल्दी उसे हिलाइए, वरना एक साइड से जलने का डर होता है। यू डोंट वांट टू चार इट कम्प्लीटली, है ना। पापड़ का जो फील है, जो उसका टेस्ट है, वो जला हुआ नहीं आना चाहिए। चलिए, कितनी सीटियाँ हुई? मेरे हिसाब से तो 4 हो गई हैं और यहाँ मेरे 4 पापड़ भी सिक गए हैं। और ये पापड़ चूड़ी बनाना इतना आसान है और इतना मज़ेदार स्नैक है कि आप उसे अलग से भी बना के शाम को खा सकते हैं जब वेदर अच्छा हो। चलिए, पापड़ सेक लिए हैं मैंने एंड मैं क्या करती हूँ ना, घी को थोड़ा गरम कर लेती हूँ इस डिश को बनाने समय, बिकॉज वो गरम घी जस्ट ब्रिंग्स द पापड़ वेरी नाइसली टुगेदर। तो थोड़ा सा घी इस कटोरी में लिया और इसे भी फ्लेम पे मैंने रखा और इसे थोड़ा गरम कर लेंगे। अगर आपके पास मेल्टेड घी हो भी, तभी भी इसे हल्का सा गरम कर लीजिए, बिकॉज उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए, घी फटाफट मेल्ट हो गया। दैट्स इट। अब चिमटे की मदद से इसे ध्यान से उठाइए, एक दूसरे बोल में डालिए और इसमें अब मैं थोड़े मसाले डालूंगी। तो क्या क्या मसाले जाएंगे? इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा। हम सब्जी नहीं बना रहे हैं, हम पापड़ चूड़ी बना रहे हैं। और इसे साइड में कर देते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा चाट मसाला है मेरे पास टू मेक आवर पापड़ चूड़ी चटपटा। देखिए, सिंपल खिचड़ी को भी चटपटा बनाने का कितना आसान तरीका। इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जो घी मैंने गरम किया ना, उसका ये भी फ़ायदा होता है कि ये मसालों को थोड़ा सा वार्म अप कर देता है एंड उसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, उसके जो फ्लेवर है, वो आसानी से इन्फ्यूज़ हो जाता है घी के अंदर। अब इसमें हम डालेंगे हमारे सेके हुए पापड़ जो हमने अभी तैयार किए, और ये करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इट्स सो थेरेप्यूटिक ना, जस्ट क्रशिंग समथिंग लाइक दिस। जो भी दिन का गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ग्रेट वे ऑफ टेकिंग इट आउट। हाँ, जो काउंटर गंदा हो रहा है उसकी भी सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट स्मार्टली। थोड़ा थोड़ा पीस काट लीजिए और फिर उसे चूरा कर लीजिए।
अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो मसाले हमने घी में डाला था वो हमारे पापड़ के साथ अच्छे से लग जाएं। जो थोड़े बड़े बड़े पीसेस रह गए हैं इसे भी मैं चम्मच की हेल्प से और भी क्रश कर रही हूँ ताकि हर एक पीस में अच्छे से मसाला कोट हो जाए। प्लस जब हम इसे प्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे ना, ऊपर से डालेंगे तो छोटे छोटे पीसेस होंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेंगे। नाइस। अब इस पॉइंट में अगर इसे टेस्ट नहीं किया तो क्या किया। पापड़ तो ऐसे ही टेस्टी होता है, लेकिन ऐसा करने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन गया है। अब चलिए, यहाँ 4 सीटियाँ लगा दी थी हमने, प्रेशर को कम्प्लीटली रिलीज़ होने दिया। और हमेशा इस तरह से जो विसिल है उसे उठा के देख लीजिए कि अंदर थोड़ा भी प्रेशर नहीं है, वरना आप अगर इसके साथ स्ट्रगल करेंगे ना प्रेशर कुकर के साथ तो वो काफ़ी डेंजरस होता है। सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट। चलिए अब इसे खोलते हैं। लुक एट दिस। देखिए क्या कमाल की कंसिस्टेंसी हुई है। वाओ, जैसे जैसे मैं स्पैचुला को हिला रही हूँ वैसे वैसे दिस इज ऑल कमिंग टुगेदर। जो ग्रेन्स हैं वो और भी मैश हो रहे हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ माय स्पैचुला। लवली, ब्यूटीफुल, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। इमेजिन एक सिंपल खिचड़ी की भी खुशबू इतनी कंफर्टिंग होती है। I mean, मुझे तो जब बहुत भूख लगती है ना, मैं पूरे दिन काम करके घर आती हूँ, कभी कभी बस बोलती हूँ खिचड़ी बना दो, एंड उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कुछ और ही होता है। चलिए, अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये सिंपल खिचड़ी को एक मज़ेदार ट्विस्ट देंगे, स्पेशली इन द प्रेजेंटेशन। ऑल्दो द टेस्ट इज एब्सोल्युटली लवली। इस खिचड़ी को आप बनाइए और खाइए विद द सेम प्रपोर्शंस। उंगलियां नहीं चाटते रह गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या नाम देंगे वो भी कमेंट्स में लिख दीजिए। तो यहाँ मेरे पास खिचड़ी रेडी है, पापड़ चूड़ी रेडी है, हंकर तो बहुत पहले से ही तैयार है। अब करते हैं प्रेजेंटेशन। एक मीडियम साइज बोल लीजिए जिसमें काफ़ी क्वांटिटी आ सके। लुक एट दिस। कोई सोच सकता था कि खिचड़ी को आप इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट क्या आपको पता है खिचड़ी हमारी नेशनल डिश है? जी हाँ, तो खिचड़ी को उसका ड्यू मिलना चाहिए, उसका वैल्यू मिलना चाहिए। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि खिचड़ी सिर्फ आप तब खा सकते हैं जब आप बीमार हैं, बिकॉज लुक एट वॉट यू कैन डू विद प्लेन सिंपल खिचड़ी। चलिए, ऐसी और भी अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इनफैक्ट आप वो जो बेल है उस आइकन को भी दबाएंगे तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए भाई, मेरी खिचड़ी तो तैयार है, अब आप अपनी खिचड़ी बनाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और जो फोटोज़ हैं ना मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। See you all very soon. Bye.